मैंने 2016 या 15 में हमारे जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति है एपीजे अब्दुल कलाम जी, हाँ, उनको मिलने का मुझे मौका मिला था। हाँ। तो इंटरेक्शन के दरमियान उन्होंने सीधा बोला था कि एक अच्छा दिन रहेगा जब आप एग्रीकल्चर वेस्ट को एनिमल फीड में कन्वर्ट कर पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा आज सर खुद मशीन चलाने वाले हैं। अभी तक आपने जहाँ पर भी देखा होगा लोग काम करते हैं, बट आज सर ने मुझे पर्सनली कहा कि विजय भाई मैं पर्सनली मशीन चला के मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। और दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है कि सर आज मुझे पर्सनली मशीन चला कर दिखाएंगे और साथ ही साथ में पूरा प्रोडक्ट से निकाल के प्रोडक्ट एंड एंड हमें पूरा दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मटेरियल है, अभी हम सैंपल मटेरियल यहाँ पर बना रहे हैं ताकि एक परफेक्ट आइडिया आए कि किस प्रकार से पूरा जो मटेरियल है वो प्रोसेस किया जाता है। देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पर हम अभी मिक्सिंग कर रहे हैं और अभी इसका कम्प्लीटली प्रोसेस दिखाएंगे किस प्रकार से मशीन बेहतरीन पैलेट बनाकर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो मैंगो पाउडर है उसको हमने यहाँ पर लिया, जो आम की गुठली आती है उसे ग्राइंडिंग कर और अभी आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारा जो मटेरियल है वो रेडी हो चुका है और अभी हम इसका बनाएंगे पैलेट। देखिए यहाँ पर कितना बेहतरीन यहाँ पर शाइनिंग के साथ में पैलेट आ रहा है। देखिए दोस्तों ये है पैलेट। पैलेट की क्वालिटी आप देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पर पैलेट मशीन निकाल कर दे रही है। देखिए दोस्तों इसे कहा जाता है क्वालिटी ऑफ पैलेट। बिल्कुल लाइव आपको दिखाया जा रहा है किस प्रकार से पैलेट की प्रोसेस की जाती है। एवरीथिंग यहाँ पर हम लाइव दिखा रहे हैं आपको और पैलेट की क्वालिटी भी आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पर मशीन पैलेट बनाकर दे रही है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों आज मैं आया हूँ बहुत ही बेहतरीन जगह पर, जहाँ पर दोस्तों मैं सर से मिलने आया हूँ। सर का इंट्रोडक्शन लेंगे और साथ ही साथ में दोस्तों ये भी समझेंगे कि सर किस प्रकार का प्रोडक्ट बना रहे हैं। सबसे पहले तो सर जी आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर जी सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को आपके बारे में बताइए। मेरा नाम अमोल गोरे है, मैं नासिक से हूँ। हमारी कंपनी है एथ फार्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सोनी राघव मैम हमारे पार्टनर, हम दोनों नासिक से बिलोंग करते हैं और आप आए हैं येवला तालुका नासिक जिले में, जो बिलोंग करता है संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट। सर जी सबसे पहले तो जैसे कि मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा बूम है कि आप बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हैं। सर कौन कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं हाल में? हम यहाँ पे मेनली बायोमास पैलेट्स बनाते हैं और जो पैलेट्स है उसका बेस मैंगो सीड कर्नल है और फिर यहाँ पे जो इजीली अवेलेबल होता है वो कॉर्नकॉब है और फिर उसका हम कॉम्बिनेशन में हम अलग अलग तरीके के बायोमास पैलेट्स बनाते हैं। तो क्या दोस्तों आप देखना चाहेंगे हमारा फैक्ट्री किस प्रकार से काम कर रहा है? क्या सर जी हमारे लोगों को आप दिखाएंगे? चलो आइए हम दिखाते हैं आप। मैम सर का तो इंटरव्यू हो गया, मैं चाहता हूँ कि आपका भी इंट्रोडक्शन हमारे व्यूवर्स को दिया जाए। नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम सोनी बिनकर अडाव है। मैं नासिक से ही बिलोंग करती हूँ और
मेरा पूरा जो ये हमारी जो कंपनी अब आए हैं आज है एथ फार्म्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये येवला इसमें नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है और येवला ये हमारा मराठवाड़ा का एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है क्योंकि इसकी बहुत सारी स्पेशलिटीज़ है। उसके साथ एक स्पेशलिटी हमारे प्रोडक्ट की भी है और हमारे ब्रांड की भी है, वो है कॉर्नकॉब जो हमारे एथ फार्म्स इंडिया में होता है। एक्सपीरियंस वाइज तो बहुत है, बहुत रिच एक्सपीरियंस है हमारा। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इंसान का एक समय हो जाता है जो उन्हें लगता है कि अभी एनवायरनमेंट को देना चाहिए और एथ फार्म्स एक वैसी कल्पना है जो उसका मतलब या उसका मीनिंग, एथ का संस्कृत, एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है टू ग्रो, टू इंक्रीज, बढ़ना चाहिए, ग्रो होना चाहिए। उसका मतलब, कोर मतलब ये है। अच्छा। और जैसे मैंने कहा कि अभी एनवायरनमेंट को इसकी ज़रूरत है, इसीलिए ग्रो करना चाहिए फ्रॉम अ फार्मर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बहुत ज़रूरी है। और हमारी ये जो आप जहाँ आज आए हैं वो है हमारा बायोमास का प्रोडक्शन यूनिट है। अच्छा। जहाँ पे हम लोग पेलेट्स बनाते हैं और पेलेट्स कम्प्लीटली एग्रीकल्चर रेसिड्यू से बनाते हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ग्रीन एनर्जी को लेके है। हमारी कंपनी ग्रीन एनर्जी में है जिसमें हम लोग एक सॉलिड फॉर्म ऑफ फ्यूल बनाते हैं और उसको हम बायोमास पेलेट बोलते हैं। अच्छा मैम, अभी जैसे आपने कहा कि आप बायोमास पेलेट बना रहे हैं, तो कौन कौन सा मटेरियल, जैसे आपने फार्मर्स की भी बात की, तो फार्मर्स से कौन कौन से मटेरियल्स आप ले रहे हैं और कौन से मटेरियल से बायोमास बनाया जा रहा है? फार्मर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है हमारे लाइवलीहुड का। हाँ जी, उनके बिना मुझे नहीं लगता मैं, आप या कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और फार्मर एक ऐसा है जो बहुत मेहनत करता है, वो मेहनत से अपना प्रोड्यूस हमको देता है और उस हिसाब से हम करते हैं। बट हमारा ये इंटेंशन एथ फार्म्स के लिए ये है कि हम फार्मर को एक पूरा लाइफ साइकिल दे, जिसका मतलब है कि अगर वो एक प्रोडक्ट या कुछ ग्रो कर रहा है, वो ग्रो करके उसका जो वेस्ट है वो वेस्ट भी उसको इनकम की तरह मिले। इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो है कॉर्नकॉब। येवला एक ऐसा रीजन है मराठवाड़ा का, जैसे कहा कि एक ड्रॉट रीजन है, इसीलिए कॉर्न का प्रोडक्शन, ये पूरा जो बेल्ट है येवला, वैजापुर, औरंगाबाद बेल्ट, इसमें कॉर्न का प्रोडक्शन बहुत होता है। अच्छा। एंड कॉर्न एक ऐसा है, उसको हम क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेज जो है वो इम्पोर्टेंट क्रॉप है हमारे पूरे इंडिया के लिए। बिल्कुल। और महाराष्ट्र बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है और पूरे इसमें इसकी वजह से उसका जो मेज़ है, मेज़ का जो कॉर्नकॉब है, जो वेस्ट है, उसको भी हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है कॉर्नकॉब। सो जो फार्मर है वो जब मेज़ कर्नल्स दे देता है तो उसका कॉब भी हमको लाके देता है, ताकि उसका जो प्रोड्यूस जो ग्रो करता है उसका 360 डिग्री इकोसिस्टम उसका यूसेज में जाता है और वेस्ट कुछ नहीं जाता। तो उसकी मेहनत रंग लाती है। बहुत बढ़िया मैम, आपको देख के मैं बहुत मोटिवेट हो रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि जो हमारी बहनें जो देख रही हैं वो भी बहुत मोटिवेट हो रही होंगी। अच्छा मैम, जैसे आपने थोड़ा सा बताया कि आप कॉर्पोरेट से हैं, तो आपको ऐसा ख्याल कैसे आया कि चलो कुछ काम किया जाए, कुछ आगे बढ़ा जाए? आपको कैसे ख्याल आया इस पे? मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे फीमेल पावर बहुत है और उसका पूरा जो क्रेडिट है वो मेरे पापा को जाता है। जो एक नासिक एक छोटा सा शहर है जहाँ पे पापा ने पढ़ाया लिखाया, उसके बाद इंडिपेंडेंट होने की ये की। तो इंडिपेंडेंट हमेशा एक इंसान स्ट्रक्चर से जाता है कि कॉर्पोरेट में जाना है, बट एक टाइम, एक समय होता है जो तुम्हें इन्वायरमेंट को देना होता है। तो वो इन्वायरमेंट को देने के लिए ये इससे बढ़िया फार्मर्स, हमारे फार्मर्स को देने के लिए इससे बढ़िया जो इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया है ग्रीन एनर्जी का, वो कुछ और नहीं हो सकता। इसीलिए विमेन को एनकरेज करने के लिए, इन्वायरमेंट को देने के लिए और हमारे जो फार्मर्स है उनके लिए एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाने के लिए ये वेंचर हमने शुरू किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताइए किस प्रकार से क्या क्या रॉ मटेरियल्स है। जैसा कि सोनी मैम ने बताया कि यहाँ पे जो मेन क्रॉप है इस एरिया का वो है मेज, मक्का। हाँ। तो उसका जो वेस्ट है उससे भी किसान को 2 पैसा मिले, इनकम मिले, उसके इनपुट की कॉस्ट और हो, तो उसको हमने पहले फोकस किया। तो यहाँ पे वो कॉर्नकॉब जो है वेस्टेज माना जाता है, जो किसान फेंक देते या सीधा बर्निंग के लिए आता है। बट इसका अगर हम उसको और 2 पैसा मिला के दे
तो इसके लिए फिर हमने इसको फोकस किया और उसी को ढूंढते ढूंढते हम फिर अहमदाबाद में भी पहुंचे थे। सिग्मा टेक में महेश भाई को भी मिले और फिर हमारा प्रॉब्लम उनको बताया कि इसके लिए हमें ऐसी मशीन चाहिए जो इसको प्रॉपर तरीके से बायोमास पेलेट्स कन्वर्ट करने के लिए या उसका फीड कन्वर्ट करने के लिए मशीन चाहिए। तो फिर उन्होंने भी बताया कि हाँ आप सही जगह पे हो। तो फिर इसको हमने बताया कि ये एक हमारा प्रोडक्ट है और जैसा कि येवला का जो हमारा ये पॉकेट है ये संभाजी नगर, सिन्नर, नासिक का सेंट्रल बेल्ट है और यहाँ पे बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है। अच्छा। तो उसमें पल्प होता है, मैंगो पल्प हाँ, होता है, मैंगो बाकी इतर चीज़ें होते हैं। तो वो भी उनके लिए जो बचा हुआ गुठली है या स्किन है उनके लिए फिर वो भी वेस्टेज है। हाँ। अभी हम जो सोच रहे हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो फिर बहुत उसको बड़ी भी हमने कहावत है। फोकस किया कि वो गुठली को फिर क्या करें। हाँ। तो 2 साल से मेरा रिसर्च उस पर था कि गुठली का जो अंदर का बीज है उसको कर्नल कहते हैं। तो फिर हमने उसको रिमूव किया और उसका आगे हमारा एक कस्टमर है जो उस पर आगे प्रोसेसिंग करता है। तो फिर वो कर्नल को हमने देना शुरू किया। उनके ऑर्डर हमारे पास बहुत बड़ी है और हमें प्राउड है कि उनके हिसाब से इंडिया का पहला हमने इनोवेशन किया जो कर्नल को हम मशीन से सेग्रीगेट करें, गुठली को मशीन से फोड़े और उस पर हमने R&D किया और उसमें भी सिग्मा टेक में हमें बहुत अच्छे सॉल्यूशन दिए। फिर उसका जो अपर स्किन है यहाँ पे है, अच्छा ये लास्ट ईयर का हमारा R&D का मटेरियल था। तो ये भी फिर वेस्टेज जाता है। अच्छा। और क्या होता है इंडस्ट्री का आम का जो गुठली है लोग वो सीधा बर्निंग करते हैं। हाँ। हमने इसको फोड़ दिया मशीन से और फिर ये स्किन बचा, ये इसका कर्नल निकाला गया है। तो ये फिर वेस्टेज न जाते हुए फिर इसको भी कन्वर्जन किया। ओके। अभी ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ। इसका जो फाइबर है हाँ। ये बहुत रफ है। बिल्कुल। इसको जो मशीन काटेगी वो हमारे लिए सबसे अच्छी। अच्छा। 2 साल से मैं मशीन ढूंढ रहा था हाँ। बट उसमें बहुत सारे हमने R&D भी किए। फिर बाद में हमें मशीन मिला जो उड़चिपर मशीन महेश भाई ने दिया। उसमें फिर उन्होंने बोला कि बिंदास इसको यूज करो। तो फिर हमने 2 प्रोडक्ट लिए, एक आम की गुठली और दूसरा कॉर्न कॉब। बाकी सब प्रोडक्ट फिर बाद में जैसे मार्केट की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हम करेंगे। बट ये 2 प्रोडक्ट को फोकस करके बायोमास पेलेट्स और एनिमल फीड के लिए कॉर्न कॉब पाउडर, तो वही चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए ये वेस्टेज को कन्वर्जन इनटू फीड, वेस्टेज को कन्वर्ट इनटू फ्यूल, इस तरह से एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं। और फिर वो सॉल्यूशंस मिलते मिलते अभी ये हमारा 3रा साल है। लास्ट ईयर हमने गुठली फोड़ी, हमारे कर्नल्स हमारे कस्टमर को दिए। ये बचा हुआ इसको अभी हम बायोमास पेलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके मशीन में अभी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि आज एक एनर्जी बहुत ही बड़ा एक इशू है और जो आने वाले समय में बहुत बड़ा इशू बनने वाला है और उसकी तैयारी आज ही से शुरू कर दी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सर आपका कि इतना बड़ा आप ये रोल प्ले कर रहे हैं और हमारे भारत को आप हेल्प कर रहे हैं। ये एक्चुअली भारत को हेल्प मतलब ये हमारा फर्ज है। जैसे मेरे पार्टनर है वो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बिलोंग करते हुए एक अच्छी पोजीशन पे उन्होंने वॉलंटरी छोड़ा है और उन्होंने वॉलंटरी एक्सेप्ट किया है। अच्छा, उनको अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की। सेम हमारा है कि हम कुछ वॉलंटरी कर रहे हैं तो इसमें जो भी पेन है वो हमारे लिए पेन नहीं है, हम इसको हमारा फर्ज समझते हैं कि हम हमारे देश को, भारत देश को कुछ दे सके। हमारा जो एक्सपीरियंस और बाकी हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, मालूम को मिला, तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। अभी लास्ट वीक वो करंटली दुबई जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, तो उनको वो सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजी वाइज, सिस्टम वाइज। और ये चीज़ें हम कन्वर्जन करने के लिए हम सिर्फ भाषण दे के नहीं होगा, हमें इसके लिए खुद को फील्ड पे उतरना पड़ेगा। तो यही है हमारे सब। हमें मैं पूछना चाहूँगा सर ये कौन सी मशीन है, क्या काम है सर इस मशीन? क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि एनिमल फीड बना रहे हैं या बायोमास पेलेट्स बना रहे हैं तो उसमें कंकर, पत्थर या स्टील ऐसा कुछ पार्ट नहीं जाना चाहिए। हाँ। खीले वगैरह। बिल्कुल। तो हमने सबसे पहले इसको बना के लिए हमने डिस्टोनर। डिस्टोनर का काम क्या है कि जो भी हम ये वेस्टेज कन्वर्जन के लिए यहाँ पे लाते हैं उसको पहले हम इसमें डालते हैं मशीन में। ओके। ये देखिए इसमें जो कंकर है वो हाँ सब निकल के जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कंकड़ है हाँ, इसमें। तो ये सब कंकर यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से भी निकल जाते हैं। फिर जो उसके बाद का मटेरियल है फिर हम आगे प्रोसेस के लिए लेते हैं। ओके। मतलब हमारा जो एंड कस्टमर है, कोई भी प्रोडक्ट हमारा जो एंड कस्टमर मतलब अगर हम फीड बोल रहे हैं तो गाय भैंस भी खाएगी और फिर फीड के लिए आगे इंडस्ट्री में भी जाएगा। तो उसमें कोई भी ऐसी हानिकारक चीज हमारे ऐसे नहीं जानी चाहिए जो उनको तकलीफ दे। बिल्कुल। तो इसलिए पहले हमने डिस्टोनर इंस्टॉल किया। ओके। डिस्टोनर से पास होने के बाद ये जाता है उड़चिपर मशीन है। ये उड़चिपर मशीन, इसका कैपेसिटी 80 HP मोटर्स का है। अच्छा। सबसे बड़ा इसका हार्ट ये है।
ओके। इसमें हम एक गुटली का जो भी ऊपर का कवर है वो डालते हैं, कॉर्न का पाउडर डालते हैं और फिर इसको चलाते हैं। इसका कैपेसिटी पर आवर 1 टन का है। 1 टन का हाँ, 1 टन का घंटे 1 घंटे में उसका आउटपुट कैपेसिटी है, जो कि बहुत अच्छा है। ओके। और ये जो मेरा क्रिटिकल मटेरियल है, हाँ। जो मैंने महेश भाई को सिग्माटेक में बताया था हाँ। कि मुझे इसमें आप सोल्यूशन दोगे तो आप सब में पास हो, ये नहीं करोगे तो फिर मेरे लिए कुछ फायदा नहीं। अच्छा तो सर उन्होंने जी, जैसे चैलेंज कि लिया। मैं पूछना चाहूँ तो ये मटेरियल का हार्डनेस यानी किस प्रकार से रहता है मुकाबले में? अगर जैसे आपके पास 2 मटेरियल है, एक ये मटेरियल है और ये मटेरियल, तो 2 में से कौन सा हार्ड है ज़्यादा? ये सबसे हार्ड है क्योंकि इसमें फाइबर है। हम्म, इसका आप देखोगे ना, हम्म, ये बहुत क्रिटिकल मटेरियल है। ओके। और ये चैलेंज था महेश भाई के लिए, हाँ क्योंकि मैंने तो पास ऑन कर दिया। हाँ। और हाँ, कंडीशन यही थी, मशीन नहीं चलेगा तो आप वापस लेके जाओगे। बोले ठीक है भाई, लेके जाएंगे। तो फिर ये पूरा उन्होंने बता मशीन ऐसा दिया और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि ये सब इसको प्रॉपर पाउडर अच्छी तरह से ग्राइंडिंग क्योंकि बायोमास पैलेट बनाने के लिए इसका पाउडर कन्वर्जन करना पड़ता है। ओके। या एनिमल फीड के लिए भी इसका पाउडर बनाना पड़ता है। इसको ऐसे ही आप पैलेट से आप पाउडर नहीं, ये मतलब फीड के लिए नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। तो फिर ये यहाँ पे प्रोसेस होता है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो, हाँ ये इसका पाउडर फॉर्मेशन है मैंगो सीड का, ऊपर के कवर का। ओके। हाँ, तो ये इतना सॉफ्ट और इतना पूरा बेहतर पाउडर इससे बना है। बहुत बढ़िया पाउडर। इसका रिसर्च के लिए मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारी मशीन कंपनी सबको मिल के आया, फिर बाद में ये मशीन मैंने फाइनल किया था। मेरे लिए भी थोड़ा टेंशन ही था जब तक रिजल्ट आए। ठीक है, हमने तो बोल दिया कि मशीन वापस ले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। हम थोड़ी ऐसा, मैंने उनको फिर मतलब वो नौबत ही नहीं आई। अच्छा। जो जिस तरह से परफॉर्मेंस है मशीन का, तो बेस्ट है। सर परफॉर्मेंस के हिसाब से कितना नंबर देना चाहेंगे? अगर 10 में से नंबर देना हो तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे? हमारा ये है भाई साहब कि हम नंबर भी दिल खोल के देते हैं। अगर रिजल्ट आया तो अच्छा ही बोलेंगे। तो 10 में तो 10 देने में मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो उसमें कंजूसी क्यों? तो फिर ये क्या होता है, ये अलग अलग तरीके से पाउडर बनाते हैं। फिर उसके बाद हमने मिक्सर लिया। मिक्सर का काम है इसका मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, उसमें आप पानी मिक्स कर सकते हो, फिर उसके बाद कुछ बाइंडर्स मिक्स कर सकते हो। फिर इसके हम अलग अलग परसेंटेज प्रोपोर्शनेट यूज करते हैं, कॉर्न कॉप पाउडर का, मैंगो सीड शेल का। तो इसके लिए हमने ये मिक्सर इंस्टॉल किया है। वो पाउडर बनने के बाद ये सीधा टैंक में जाता है। इधर ये मोटर है, उधर उसका स्टार्टर है, और ये मिक्सिंग टैंक है। ये रोटर से फिर अंदर मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद उसका मॉइस्चर वगैरह कंडीशन आइडल होने के बाद यहाँ से आउटपुट निकलता है। तो वो पूरा मिक्सिंग होने के बाद वो पाउडर जाता है अपने पैलेट मशीन में, जिसका कैपेसिटी 500 किलो पर आवर का है। पर आवर एक घंटे में 500 किलो इसका आउटपुट है। तो ये इनिशियल हमने मशीन इंस्टॉल किया, फ्लैट डाई मशीन है, और ये 500 किलो का इसका कैपेसिटी है। और फिर हम इसको अभी रन करते हैं। पैलेट का भी हमारा रेगुलर अभी प्रोडक्शन चल रहा है। लास्ट वीक के हमने कुछ ऑर्डर कंप्लीट किया, और आगे भी ऑर्डर आएंगी आपकी वजह से, तो वो हमारे लिए सपोर्ट ही रहेगा। अच्छा, तो अच्छा है सब कुछ। जो एग्रीकल्चर वेस्ट का जो एनर्जी में कन्वर्जन करना था, तो इस तरह से सिग्माटेक की वजह से हो पा रहा है। अच्छा सर जी, अगर जैसे मैं कैपेसिटी की बात करूं तो एक दिन में हमारा कितना प्रोडक्शन आप निकालते? अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे का 15 टन का है। 15 टन का पैलेट्स का। और बाकी जो कॉर्न कॉप पाउडर वगैरह वगैरह है, उसका 10 टन 15 टन हम आराम से निकालते हैं। अगर हमारा कोई भाई अगर आपसे बाय करना चाहता है ऑल इंडिया किसी भी लोकेशन से, तो क्या आप सप्लाई दे सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये सेंटर प्लेस है, यहाँ से समृद्धि हाईवे 20 किलोमीटर पे है। मुंबई, संभाजी नगर या नासिक यहाँ से 100 किलोमीटर पे है। तो दिस इज द सेंटर प्लेस। लॉजिस्टिक वाइज हाईवे वगैरह कनेक्टिविटी है, और हमारी मनीषा यही है कि जितना अच्छा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हम काम कर पाएंगे, उतना हम कॉम्पिटिटिव रेट भी दे पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि मास प्रोडक्शन और मास कैपेसिटी में हमारा, और क्वालिटी में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कस्टमर को जो लेवल पे क्वालिटी चाहिए, जिस लेवल पे उनका एक्सपेक्टेशन है, उससे ज़्यादा और क्या अच्छा दे सकते हैं, उस पर हम बिल्कुल काम करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा जो मटेरियल है वो आपको डायरेक्टली किसान से मिलने वाला है, ना कि कोई बीज के होलसेलर, ना कोई सेलर, ना कोई ट्रेडर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली किसान भाई से मिलने वाला है, जो अपने हाथों से वर्कआउट करते हैं, अपने लोगों को रोजगार देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आज मैंने सर से जानी है
कि किसानों का ग्रो करना, किसानों को ग्रो करना सर का गोल है, जो कि बहुत बड़ा गोल है। और इसके साथ में दोस्तों आपको एक बेहतरीन पैलेट मिलेगी जो कि आपके काम को भी आगे ग्रो करेगी। तो दोस्तों अगर पैलेट लेना चाहते हैं या मैश लेना चाहते हैं तो सर का नंबर मैं ड्रॉप करूंगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली ऑर्डर देकर अपना माल मंगवा सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ किस प्रकार का यहाँ पर मटेरियल बनकर रेडी हुआ है। सर जी थोड़ा सा इस मटेरियल के बारे में हमें गाइड करिए कि ये क्या मटेरियल आपने बनाया है। सी अभी ये जो बायोमास पैलेट है इसका क्वालिटी कैसे जाना जाता है कि इसका जो स्ट्रेंथ है हाँ वो सबसे ज्यादा कस्टमर जानना चाहते हैं। मतलब आप इसको नीचे पटकोगे तो आपको बराबर उसका खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रहा है। बिल्कुल तो दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी। हाँ इसमें हमने जो कि आपको बोला है कि जो कस्टमर स्पेसिफिकेशन है, मतलब हम टेलर मेड भी बनाते हैं, रेडीमेड भी नहीं। टेलर मेड मतलब कस्टमर का कोई अगर रिक्वायरमेंट है सीवी का या फिर उसका कॉम्बिनेशन कुछ अलग चाहिए एज पर द उसका बॉयलर वाइज, तो हम उसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी उस पर हम करते हैं। बट जो हमारा मेन प्रोडक्ट है कॉर्नकॉब और मैंगो सीड, उन दोनों को हम मिक्स करते हैं और दैट इज द मेन प्रोडक्ट। ओके सो दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल जरूर करिएगा, आपको कंप्लीट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। सर जी जैसे आपने पैलेट तो मुझे समझाया कि पैलेट क्या है, बट सर इसका मार्केट कहाँ है, कौन इसे यूज करता है? इसका जो भी हमें मार्केट है मेनली जो फरसान बनाने वाली कंपनी है, फार्मा कंपनी है या जो भी रेस्टोरेंट्स है जिनका छोटा छोटा भट्टी है, उन सब पे इसका रिक्वायरमेंट है। जो अभी नए लॉज आ रहे हैं उस हिसाब से इको फ्रेंडली या एनवायरमेंट पोल्यूशन ना हो ऐसे फ्यूल को गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल। और कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन भी ला रहा है जो ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है। तो इसमें एक अच्छा सोल्यूशन है। हमें बहुत सारी मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल कंपनीज भी है, उनके भी ऑर्डर्स आ रही है, उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। ओके तो दोस्तों कहने का मतलब कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है और साथ ही साथ में आप एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर पा रहे हैं, वैसा ये प्रोडक्ट है।